23-25 का हम लोग का सेशन है। तो अब हम लोग का 11th में जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, 12th भी तो हम लोग वहीं से पढ़ के निकलेंगे, लेकिन हम लोग को वहाँ से पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि आप लोग 10+2 के स्कूल से आप लोग 12th पढ़िए, आप लोग फिर से वापस 12th में एडमिशन कराइए 10+2 स्कूल में। तो ये तो गलत है ना। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो ग्रामीण इलाके से आ रहे हैं, उनको फिर आज वापस जाना पड़ेगा। ये बहुत असुविधा होगी। बस हम ये चाहते हैं 11th जहाँ पढ़े थे 12th भी वही पढ़ेंगे। बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए। अब कितना बच्चा कोचिंग कर रहा है, अब उसको वो कोचिंग छोड़ना पड़ेगा, स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कहाँ तक सही है? कितना हम लोग का कॉलेज वाला अब हम लोग को ऑप्शन दे रहा है कि कहीं और से जाके आप लोग एडमिशन लीजिए। कॉलेज सक्षम नहीं है करवाने में। हम लोग एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस सब कुछ दिए और हम लोग ललकारने आए हैं बोर्ड ऑफिस को कि हम लोग जा रहे हैं अभी शिक्षा विभाग का घेराव करने। यहाँ पढ़े तो 12th भी इसी कॉलेज में पढ़ेंगे। अब 20 सेशन में हम दूसरी जगह एडमिशन क्यों करवाएंगे? हमसे 2 साल का पैसा लिया गया है तो हम 2 साल वही ना पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट 2 साल का होता है, 2 साल का पैसा लिया गया, हम लोग उसी कॉलेज में पढ़ेंगे। अभी आप देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निकट बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं जुटे हैं और ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया। इस कानून के तहत अब जो +2 के छात्र हैं उन्हें अब स्कूल में ही जाकर के सेकेंड ईयर की पढ़ाई करने का आदेश जारी किया गया है, जिसका विरोध छात्र कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निकट पहुँच करके प्रदर्शन कर रहे हैं और देखिए क्या कुछ इनकी मांगे हैं। यहाँ पे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मामला है और क्यों यहाँ पे आकर के क्या कुछ मांग कर रही हैं। सर 23-25 का हम लोग का सेशन है। तो अब हम लोग का 11th में जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, 12th भी तो हम लोग वहीं से पढ़ के निकलेंगे, लेकिन हम लोग को वहाँ से पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि आप लोग 10+2 के स्कूल से आप लोग 12th पढ़िए, आप लोग फिर से वापस 12th में एडमिशन कराइए 10+2 स्कूल में। तो ये तो गलत है ना। आपको जो भी नया रूल लागू करना है आप वो न्यू सेशन से करिएगा। आप 24-26 वाले सेशन से लागू कीजिएगा। CBSE भी तो इतना सारा चेंजेस लाता है, तो क्या बीच में सेशन में डाल देता है चेंजेस? नहीं, वो न्यू सेशन पे चेंजेस लाता है। आप लोग मतलब आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ सोच के ही चेंज कर रहे होंगे, लेकिन बच्चों के बारे में तो सोचना चाहिए। अब कितना बच्चा कोचिंग कर रहा है, अब उसको वो कोचिंग छोड़ना पड़ेगा, स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कहाँ तक सही है? कितना बच्चा हॉस्टल में रहते हैं तो उनको हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। अब वापस हम जाके स्कूल में एडमिशन कराएंगे। कुछ हम लोग सोच के ही ना कुछ कॉलेज में एडमिशन कराए हैं। हम लोग का मार्क्स आया, हम लोग का ड्रीम था, हम लोग का ड्रीम कॉलेज है कि हम लोग इस कॉलेज में पढ़ेंगे। अब हम लोग इस कॉलेज में जब एडमिशन मिल गया तो आप बोल रहे हैं कि जाओ तुम लोग स्कूल में जाओ। ये कहाँ तक सही है? हम लोग बस ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे, हम लोग बोल रहे हैं आप लोग को जो भी नया रूल लाना है आप न्यू सेशन पे लाइए। आप यहाँ पे नहीं ला सकते। आप 23-25 सेशन को छोड़ दीजिए। आप 12th के लिए हम लोग 12th जो कर रहे हैं हम लोग कॉलेज से करके ही निकलेंगे। हम लोग इस कॉलेज के बाहर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग जब 11th यहाँ से पढ़े तो हम लोग 12th भी यहीं से पढ़ेंगे, ठीक है? क्या कुछ कहोगे? क्या कुछ हम लोग का कॉलेज जो खत्म होने वाला है, कॉलेज से निकालते बस एक पेपर का शीट का एडमिट कार्ड के नाम पे 500 रुपये लिया गया है। मतलब हम लोग आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था कि 11th किया जाएगा कंप्लीट और 12th के बाद से आप लोग को हटा दिया जाएगा। 1 साल का जो हम लोग का टाइम वेस्ट हुआ, हम लोग का आने जाने का, जो लोग बाहर से आए हैं पटना में कॉलेज करने के लिए, उन लोग के लिए कितना प्रॉब्लम वाला बात है। तो हम लोग को बस इतना चाहिए कि अगर हम लोग 11th यहाँ से किए तो 12th भी हम लोग का यहीं से होना चाहिए और जो ये नियम लागू किया गया वो नेक्स्ट बैच से किया जाए। बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो ग्रामीण इलाके से आ रहे हैं, उनको फिर आज वापस जाना पड़ेगा। ये बहुत असुविधा होगी। बस हम ये चाहते हैं 11th जहाँ पढ़े थे 12th भी वही पढ़ेंगे, क्योंकि कॉमर्स कॉलेज हम लोग का बहुत बड़ा सपना था कि हम लोग उसी में पढ़ेंगे और वहीं पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस हम लोग का कॉलेज वाला अब हम लोग को ऑप्शन दे रहा है कि कहीं और से जाके आप लोग एडमिशन लीजिए। कॉलेज सक्षम नहीं है करवाने में। हम लोग एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस सब कुछ दिए और हम लोग ललकारने आए हैं बोर्ड ऑफिस को कि हम लोग जा रहे हैं अभी शिक्षा विभाग का घेराव करने। हम लोग आपसे वही मिलते हैं। मिडिल क्लास फैमिली हम लोग पीछे हटने वाले में से नहीं है। ललकार दिए यहाँ पे, अभी जा रहे हैं शिक्षा विभाग। ईंट से ईंट बजा के रखना, चेंज करना पड़ेगा। ईंट से ईंट बजा के अपना निर्णय। एक नोटिस देकर हमें 12th तक हमने एडमिशन करवाया था, उसके बाद सीधे 11th पूरा साल पढ़े, फिर दोबारा बोल रहे हैं कि दूसरे जाके स्कूल में एडमिशन करवाना होगा। किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं? एडमिशन ली थी? कॉमर्स कॉलेज में हम एडमिशन लिए थे। 11th-12th दोनों का 11th कंप्लीट हुआ, उसके बाद ही बोला गया कि 12th यहाँ पढ़े तो 12th भी इसी कॉलेज में पढ़ेंगे। अब 20 सेशन में हम दूसरी जगह एडमिशन क्यों करवाएंगे? हमसे 2 साल का पैसा लिया गया है तो हम 2 साल वही ना पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट 2 साल का होता है, 2
हम लोग उसी कॉलेज में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने छात्रों का आक्रोश सुना, ये साफ कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ ललकारने आए हैं। यदि सरकार और शिक्षा विभाग हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो निश्चित रूप से आंदोलन में काफ़ी तेज उछाल आएगा और आंदोलन उग्र होगा। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।